बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। ये भी उसी तरह है जैसे हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन किए हैं, जिसमें हमने फैक्टराइज किया है। बट उसमें हमारे पास जो एक्स स्क्वायर था उसके साथ जो भी कोफिशिएंट था वो क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। बट यहाँ पे हमारे कोफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं, चेंज आ रहे हैं। जो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अब इसको किस तरह ऑपरेट करते हैं वो देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 2x + 7x + 3। हम लोग 3 था ना, तो हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करते थे क्योंकि कोई कोफिशिएंट मेंशन नहीं था। पर अब यहाँ पे मेंशन है तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। अब हम लोगों ने 2 ऐसे नंबर ऐड करने हैं जिनको ऐड करने से हमारे पास 7 आए, और जब उन 2 नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आए। ऐड करने से क्या आए, 7 आए, मल्टीप्लाई करने से क्या आए, 6 आए। अब हमने 3 नहीं देखना, अब जो हमारा यहाँ से इसके साथ कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके जो 6 बना है ना, उसको देखना है। अब हमारे पास 6 है, 6 को 2 पर डिवाइड करो, ये आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 है, तो 3 + 2 करते हैं तो हमारे पास हो जाता है 5। ये नहीं होगा। इसी तरह अब हम लोग 6 को 4 पे डिवाइड नहीं कर सकते। इसी तरह हम लोग करते हैं 6 × 1। जब 6 × 1 करेंगे तो आंसर 6 है, तो 6 + 1 करेंगे तो आंसर हमारे पास 7 है। तो 6 + 1 7, 6 × 1 6। यह आ जाएगा 2x² + 6x + 1 x + 3। 2x कॉमन लेंगे। अब यहाँ से क्या लेंगे, 2x कॉमन लेंगे क्योंकि ये हमारे पास 2 का मल्टीपल है। तो x + 3 + 1 x + 3, यह आ जाएगा 2x + 1, यहाँ पे आ जाएगा x + 3। ये क्या है, इसका आंसर है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है 2x² + 11x + 15। ये हमारे पास है 2x² + 11x + 15। और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 15 × 2 तो हमारे पास क्या बनता है, 30 बनता है। अब 2 ऐसे नंबर ऐड करने हैं कि हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। अब 30 है तो 30 को हम लोग 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 15। तो 15 - 2 करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। ये नहीं है। अब 30 को हम 3 पर डिवाइड करते हैं तो 3, ये 10 आ गया। तो 3 + 10 + 3 कर रहे हैं हम लोग, तो ये हमारे पास ये भी नहीं आ रहा। अब 30 को हम लोग 5 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास बन रहा है 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। तो 5 × 6 = 30। तो 5 + 6 = 11। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 + 5। तो ये हमारे पास बन रहा है 2x² + 6x + 5x + 15। यहाँ से हम 2x कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा x + 3x, x नहीं आएगा, x हमने कॉमन किया हुआ है, + 5x + 3। मतलब कि जब 5 को कॉमन किया तो 5 5 3 ज़ा 15। यह आ जाएगा 2x + 5x + 3। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वो हमारे पास है 4x² + 13x + 3। 4x² + 13x + 3 है। जब हम लोग 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 4 × 3, तो हमारे पास आ रहा है 12। अब 12 है तो 12 को हम लोग जब हम लोग सिंपल, ये 13 है तो 12 × 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 12। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 13। तो ये आ जाएगा 4x² + 12x + 1x + 3। यहाँ से 4x कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा x + 3। यहाँ पे आ जाएगा +1 कॉमन, x + 3। अब हमें इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि हमें देखते ही पता चल जाता है कि हम लोगों ने क्या करना है। 4x + 1, यहाँ पे आ जाएगा x + 3। ये क्या है, इसका आंसर है।
नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने ही अच्छे आएंगे, आपको फिर देखते ही पता चल जाएगा इसके कौन से फैक्टर बन रहे हैं। कुछ हमें इस तरह मल्टीप्लाई करने से भी फैक्टर मिल जाते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका फैक्टर साथ ही मिल जाएगा। जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 5, तो जब इन दोनों को ऐड करते हैं तब भी हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं हमारे पास क्या आ रहा है 6, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5, तो हमें मल्टीपल साथ ही मिल गया, इसका कॉमन फैक्टर इजीली बच जाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 3x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2, यह जगह 3x x प्लस 1 प्लस 2 x प्लस 1, यह जगह 3x प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 आंसर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, पार्ट 5, जो हमारे पास है 3y² माइनस 11y प्लस 6, 3y² माइनस 11y प्लस 6। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू क्या आता है 18। अब ऐसे नंबर हम लोगों ने ऐड करने हैं, ऐसे नंबर ऐड करने हैं कि हमारे पास -11 आंसर आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए 18। अब 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 9 जा, तो 9 प्लस 2 9 10 11, तो मतलब कि -9 और -2 को जब हम ऐड करेंगे, मतलब -9 -2 को ऐड करना है, माइनस माइनस है ना, तो जब एडिशन में माइनस माइनस होता है तो माइनस का साइन आता है, तो हम उसको ऐड करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11। 3y² माइनस 9y माइनस 2y प्लस 6, ये 3y कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 3 माइनस 2y माइनस 3, यहाँ पे आ रहा है 3y माइनस 2 और y माइनस 3, ये क्या है इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका पार्ट है पार्ट 6, टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2, ये हमारे पास है 2y² माइनस 5y प्लस 2 आ गया। अब हमारे पास 2 2 ज़ा क्या बता, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। अब 2 2 ज़ा क्या है हमारे पास आ गया है 4 आ गया है। अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको हम लोग ऐड करें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए -5। अब 4 -5 आंसर आना चाहिए। अब 4 है तो 4 को 2 पर डिवाइड, वो तो यही चीज़ बन रही है। और 4 कौन से टेबल पे आता है, तो 4 अपने ही टेबल पे आता है। 4 1 ज़ा 4 इज इक्वल टू 4, तो जब -4 और -1 करेंगे तो -5 आएगा। यहाँ पे -5 है इसलिए -4 प्लस -1, मतलब -4 -1 करेंगे तो -5 आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y² माइनस 4y माइनस 1y प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा 2y कॉमन आ जाएगा, y माइनस 2 माइनस 1 y माइनस 2, 2y माइनस 1 y माइनस 2, ये क्या है इसका आंसर आ गया। इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन पार्ट 7, जो हमारे पास है 4z² माइनस 11z प्लस 6, 4z² माइनस 11z प्लस 6 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 4 ज़ा क्या होता है हमारे पास 24, तो 24 आ रहा है। तो 24 दो ऐसे नंबर हम लोगों ने लेने हैं जिनको ऐड करें तो हमारे पास -11 आना चाहिए। अब 24 को हम लोग 2 पर डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, जब हम लोग 12 - 2 करेंगे तो वो 10 है, तो ये भी नहीं आ रहा। अब 24 है हमारे पास, इसको 3 पे डिवाइड करते हैं। यह आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 के टेबल में 24 आता है, 3 8 ज़ा, तो 8 माइनस 3 8 9 10 11, ये -8 और -3 -8 और -3 करेंगे तो -11 बनता है। ये हमारे पास आ जाएगा 4z² माइनस 8z माइनस 3z प्लस 6, यह आ जाएगा 4z, यह आ जाएगा z -2
-3z-2 जाएगा 4z-3 और 4z-2 इसका आंसर। इसका ही पार्ट 8 है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो हमारे पास है 6 + 7x - 3x²। अब इसको सबसे पहले हम अरेंज करते हैं। हमारी x2 है ना, तो हम ऑर्डर वाइज इसको अरेंज करते हैं। 3 - 3x² + 7x, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा +6। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर है 6 × -3, तो ये इसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास बन रहा है -18 बन रहा है। अब 18 को हम लोग 2 पर डिवाइड करते हैं तो ये 2 आता है। तो हमारे पास ऐसे नंबर ऐड होने चाहिए कि हमारे पास 7 आंसर आना चाहिए। तो -18 है, मीन्स -18 मीन्स कि हमारी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोगों का क्या आ रहा है -18। तो -18 है तो नंबर यहाँ पे हमारा साइन माइनस का, तो 2 नंबर ऐसे माइनस करने हैं कि 7 आंसर आना चाहिए। अब ये हमारे पास है 9 में से जब हम लोग -2 करते हैं तो 7 आ जाता है, और 9 2 = 18 होता है। तो -3x² +9, क्योंकि हमारा +9 और -3 होगा तो हम इसको सोल्व करेंगे तो +7 आएगा, हमें +7 चाहिए। -3x 2 है यहाँ पे, -2x + 6 -3x x -3 -2 x -3, तो ये हमारे पास आ रहा है -3x - 2, ये आ रहा है x - 3 है इसका आंसर।